दुल्हने को नीप दिया जाता है और चौक पर बैठाया जाता है। दुल्हने को नीप दिया जाता है, संसार से समाप्त कर दिया जाता है और चौक पर बैठाया जाता है। तो दुल्हन यहाँ मनोवृत्ति रूपी हुआ। मनोवृत्ति जो है दुल्हन है, और अंतःकरण, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार, ये चार गो जो है चौका हुआ। तो जब ज्ञान प्राप्त होता है तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार समाप्त जब तक नहीं होता है, यानी दुल्हन जो है मनोवृत्ति जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक परम तत्वात्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि जोगियों के विवाह में दुल्हन को ही नीप पोत दिया जाता है और चौका पर बैठाया जाता है। तब निरभय पद पर कासा, तब आत्मज्ञान होता है। ये हुआ जोगियों का विवाह। और साधारण विवाह में चौक नीप कर चौके के ऊपर दुल्हन को बैठाया जाता है। फिर आगे देखें, दुल्हन नीप चौक बैठारी, निर्भय पद पर कासा, भाते सकल बरातीन खाए, भली बनी कुशलाता। विवाह के, साधारण विवाह के समय जब विवाह हो जाता है तो मड़वा पर भात बाराती लोग खाते हैं। मड़वा को जुटाया जाता है, अर्थात मड़वा पर भात बाराती लोग बैठ के खाते हैं। लेकिन जोगियों के विवाह में भाते जो है बारातियों को खा गया है, उल्टा हो रहा है। बाराती लोग मड़वा के भात खाते हैं लेकिन जो साधारण विवाह में, लेकिन जोगियों के विवाह में, सन्यासियों के विवाह में, साधकों के विवाह में भात ही बारातियों को खा गया है। ये अंतःकरण, ये भात हुआ। चार को जो अंतःकरण ये भात हुआ, और 5 तत्व 25 प्रकृति बराती हुआ। तो ये 5 तत्व 25 प्रकृति बरातियों को भात ही सबको खा जाता है, सबको भक्षण कर देता है। तब जोगी कहता है, साधक सन्यासी कहते हैं कि कल्याण उद्धार हो गया, जीव का कल्याण हो गया, पानी ग्रहण हो गया, कन्यादान हो गया। इसीलिए फिर नीचे पद में कह रहे हैं, भातन सकल बरातीन खायो, भली बनी कुशलाता, पानी ग्रहण भयो भो मंडन, असुसुमन सुरति समानी। जोगी लोग कहते हैं कि जीव का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, अर्थात पानी ग्रहण हो गया। पानी ग्रहण का अर्थ हुआ कन्यादान, जिसको कहते हैं, शंख पानी जो ढाला जाता है। तो पानी ग्रहण का भाव का अर्थ हुआ जब जीव सुषमन, जब सूरत सुषमन से मिलकर ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है तो वही पानी ग्रहण हुआ। ये आत्मज्ञान की चीज़ है। जब जोगी लोग ध्यान में मगन हो जाता है, सूरती जो है, सूरती कमल ब्रह्म ज्योति यानी सुषमन से मिलकर ब्रह्म ज्योति में रम जाती है, अर्थात आत्म स्वरूप में रम जाती है, आत्मा रूपी परमात्मा में। जीव जो आत्मा रूपी परमात्मा में, यानी आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाता है। ये हुआ पानी ग्रहण हो गया। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं, पानी ग्रहण भयो भो मंडन, सुषमन सुरति समानी। अकह कबीर सुनो संतों, अब बूझो पंडित ज्ञानी। लास्ट में कबीरदास जी कह रहे हैं, पानी ग्रहण हो गया यानी जीव का उद्धार हो गया,
आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। इसी को जोगी लोग कहते हैं। कबीरदास जी लिखे हैं, दूल्हा दुल्हन जब मिल जात है फीकी पड़ी बारात। जब तक दूल्हा दुल्हन नहीं मिलता है, सिंदूर नहीं पड़ता है, तब तक अनेक प्रकार के बाजने बाजे गीत और मंगल चार्ज होते रहता है। पंडित जी का शंख ध्वनि आवाज करते रहते हैं, अनेक तरह के विधि विधान। और जब दूल्हा दुल्हन मिल जाता है तो सभी